हेलो, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th का मैथ का पेपर हो चुका है, जो कि आज दिनांक 14 फरवरी है। आज ये पेपर सेकेंड सिटिंग का है, जो कि सेट कोड बी है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है क्या 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। जब इसका पाई आर स्क्वायर से आप सूत्र पर बैठाइएगा तो इसका आंसर क्या आता है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाता है। क्या आता है इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है क्या दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है क्या यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास है। तो इसका आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? 4। क्या है? 4। जैसे आप क्या करिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर लिखिएगा 2 पाई आर। जब इसमें पाई पाई काटिएगा तो आर का मान आ जाएगा 2, तो आर बराबर 2 आएगा, तो व्यास पूछा तो इसलिए उसका क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अगला क्वेश्चन है क्या 10 30 डिग्री और 10 साइन 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री, इसमें जब आप मान पुट करिएगा तो इसको सॉल्व करने पर आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है क्या? ए आता है। कितना आता है आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1/, कितना आता है? √3। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 5 कहता आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? θ/360 2 पाई आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका? बी आ रहा है। तो यह क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आप बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहा? आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, क्या कि ये द्वितीय चतुर्थांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका? कहता है वाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी है क्या। तो वाई अक्ष से कहता है क्या? तो वाई अक्ष से इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगर एक्स अक्ष से पूछता तो क्या आता है? इसका 4 आता है, लेकिन वाई अक्ष से दूरी पूछा तो इसलिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अगला क्वेश्चन है क्या मूल बिंदु से बिंदु -4 और 6 की दूरी। तो ये आप मूल बिंदु से और इतना से दूरी जब निकालिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 36 कितना आ जाए आपका? 16 और 36 को जोड़िएगा तो 52 आएगा। 52 को क्या 13 गुणा 4, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है? 13 चौक 52, तो मतलब क्या आ रहा है? 2√13। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। कितना? 8 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह 9 क्या कहता है? बिंदु 4 5 और -3 और 2 के बीच की दूरी क्या है? आप ये दूरी का फार्मूला लगाइएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जब इस पर आप बैठाइएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी। कितना आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 10 क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु जब इस दोनों को हल करिएगा तो 8 4 12, 12 का आधा करिएगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 10 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है साइन स्क्वायर 37 डिग्री तथा साइन स्क्वायर 53 डिग्री का इसका आंसर जब आप एक साइन को एक बदल दीजिएगा कॉस स्क्वायर में तो आपका 11 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो 11 का आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो ये आपका प्लस में तो 1 आ गया, तो जब माइनस में रहेगा तो इसका क्या आ जाएगा आपका? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तेरह में क्या कहता है यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री। तो इसी तरह सेक 60 का आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? 2। तो इसका 13 का कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि
साइन सेक कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका आपको क्या करना था, दोनों साइड जब होल स्क्वायर करते तो ये आता है a+b का होल स्क्वायर, पर जब बैठाते तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपका 14 का आता है ऑप्शन नंबर बी, 17/4 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या यदि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, जब इसको आप एक चीज़ टेन को जब आप कॉट में बदल दीजिएगा दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 15 क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 16 में क्या कहता है कि जब आपको एक चीज़ चेंज कर दीजिएगा, अगर कॉस को आप साइन में बदलते साइन स्क्वायर थीटा, इधर साइन को कॉस में बदल दिएगा क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जब आप इसको या तो साइन में या तो कॉस में एक चेंज कर दीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आपका 17 का ए आ जाएगा। कितना आएगा 17 का ए, तो 0 आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 18 नंबर क्या कहता है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब कहता है जब तीन सिक्का को एक ही साथ उछालिएगा, या तो तीनों पर हेड हो या तो तीनों पर टेल हो, तो इसका घटना कितना आ जाएगा 2, तो इसका टोटल NS का मान कितना आ जाएगा 8, तो 2/8 का मतलब कितना आ जाएगा आपका, तो 1/4, तो 2/8 का मतलब इसको काटेगा तो 1/4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसका बी, तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा इसका बी, 18 का बी हो जाएगा। उसी तरह 17 नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा आंसर, 18 के बाद 19 में क्या दे दिया आपका प्रायिकता दे दिया पी, जब प्रायिकता पी बराबर दे दिया 0.05, तो इसका पीई डैश का पूछा है तो इसको क्या करते हैं 1 में घटा देते हैं, जब इसको 1 में घटाइए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, 0.95 आ जाएगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/, कॉस स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा -1 में आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है सी आ रहा है। क्या आ रहा है आपका सी, -1 आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 जब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:5 है एवं उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। तो शंकुओं का आयतन से जो आप क्या निकाल दीजिएगा, यहाँ से आप निकाल दीजिएगा क्या, यहाँ से ऊंचाई का अनुपात निकाल दीजिए, क्या कि त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो जब 21 को आप सॉल्व करिएगा तो इसका क्या आ जाता है आंसर ऑप्शन नंबर सी आता है, 9 अनुपात कितना आ जाता है 5, 9 अनुपात कितना आता है 5 आ जाता है। तो उसी तरह 22 का क्वेश्चन क्या देता है, तो 22 में कह रहा है क्या आपका, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद दे दिया क्या 5-3n हो तो सार्वंतर पूछ रहा है, तो इसका जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाता है ऑप्शन नंबर बी आता है, क्या आता है -3 आ जाता है, इसका क्या आता है -3। उसी तरह ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 23 जब पढ़िएगा तो क्या आता है, यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिया इतना इतना है तो कहते हैं इसके केंद्रक निकालना है। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3/3, जब इस तीनों को आप जोड़िएगा 4 + 0 + 5, तो 5 4 9, 9 को जब 3 से भाग लिए कितना आ जाएगा 3। उसी तरह अगला जोड़िएगा 4 6 10 10 5 15, 15 को 3 से 5, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका डी आ रहा है। क्या आ रहा है डी, मतलब 3 5 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है डी दिया है। तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 24वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कह रहा है कि यदि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास तथा ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा 24 नंबर, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, कितना आता है 7:3 आ जाता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कह रहा है कि यदि 3 बिंदु दिया हुआ है तो कहता है इससे बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ये आप याद किए होंगे क्या AQ + BQ + CQ बराबर क्या होता है, जब इसको केंद्र का फॉर्मूला होता है A1 + B1 प्लस मतलब x1 + x2 + x3/3, इसी को जब 0 के बराबर करिएगा तो क्या आ जाएगा A1 A + B + C आ जाएगा, इतना बराबर 0। तो अब पता है कि यदि A + B + C बराबर 0 आता है तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या होता है 3ABC आता है, क्या आ जाता है 3ABC, मतलब 25 का ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा सी मारिएगा। तो इसका 25 का क्या दिया हुआ है सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नंबर 26, कहता है यदि
किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुना 4 गुना 3, तो 2 से काटिएगा 2, तो 3 दूना 6, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजाओं का अनुपात का वर्ग के बराबर आता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 21, कितना आ जाएगा 16:21। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। 27 का क्या है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप हो तो बी सी बराबर 4, ई एफ बराबर 5 सेमी एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पता है क्या, दो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल का अनुपात होता है तो उनके भुजाओं के क्या होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जब भुजा दे दिया क्या 4 और 5, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25 को बराबर कर देना कितना 80/, ये त्रिभुज डी ई एफ का। तो यहाँ 16 से काटिएगा, 16×5 80, इधर आ जाएगा क्या 25 गुना 5, तो 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 125, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। 28 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह 29 का क्या दिया हुआ है, 29 में कहता है क्या, एक यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दे दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह जब 14 रखिएगा, जब इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या आता है 616 आता है। कितना आता है इसका 616 आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 29 में था पूछ रहा था त्रिज्या, अभी क्या पूछ रहा है परिधि। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना। परिधि बराबर क्या होता है 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना 14, 2 काटिएगा 7 से 7 गुना 14, तो इसको जब गुना करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है 30 का, तो बी आ जाता है। कितना 88 सेमी आ जाता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है कि 31 में कहता है 0.49 पर रेकरिंग दिया है, तो इसको p/q के रूप में लिखना है। तो 49 पर क्या दे दिया है रेकरिंग, इसको 49 कितना लिख सकते हैं 99, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है 31 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये 49 परिमेय संख्या हो गया, 36 परिमेय संख्या हो गया और 16 भी क्या हो गया परिमेय संख्या। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि √27। तो ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या। तब 32 का ऑप्शन नंबर क्या है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या 33 नंबर कह रहा है बहुपद 10x-25 का शून्यक है। तो जब 10x-25 को 0 के बराबर करिए तो 25 इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10x बराबर 25, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 25/10, तो 25 5 दूना 10, मतलब क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 34 में कह रहा है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 34 का, तो एक बहुपद 3x² - 8x प्लस 8x प्लस 10 का घात पूछ रहा है। तो घात पता है क्या है, x पावर कितना है 2, तो घात कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ 35 का, था निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो सीधे दिख रहा है क्या x+1 का क्यूब है, तो इसमें क्या आ जाएगा त्रिघात आ जाएगा, तो ये तो होगा ना। तो जब इसको आप हल करिएगा तो क्या x² × x करिएगा तो इसमें भी त्रिघात आ जाएगा, तो ऑप्शन बी नंबर बी भी नहीं होगा। तो क्या देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आ रहा है x+1 का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो x² 2x² हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 33 का क्या 35 का क्या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्या 36 में कहते हैं यदि p और q कोई अभाज्य संख्या है तो p का क्यूब तथा p² क्यूब का मौसो निकालना है। तो मौसो क्या करते हैं, जो सबसे दोनों में कॉमन आता है, तो p/q और p² में p² कॉमन आता है और q है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 का क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है 37 नंबर कहता है क्या, यदि साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा काट के क्या आ जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, मतलब 0 आ जाएगा। तो 37 का क्या दिया है 0। तो फिर यदि 38 में कहता है यदि इतना ए बराबर दे दिया, बी बराबर दिया और सी बराबर दिया और कहता है ABC का एलसीएम इतना है, तो पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है इसका एन का मान क्या होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो एन का मान कितना आता है 2 आता है। कितना आता है 2। तो 38 का क्या मारिएगा ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। क्या मारिएगा सी। तो अगला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है 39 नंबर क्या कहता है, यदि दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है, तो a + b × a - b पर a² - b² 3 का स्क्वायर 9, तो √5 का 5 था, 9 में से 5 घटेगा 4, 4 एक क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा परिमेय संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 40 में कहता है द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है। तो जब इसको आप x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a जब इसको आप हल करिएगा तो इसका आता है क्या 40 का। जब इस फार्मूला पर बैठाइएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है सी आता है। कितना आता है सी। तो इसका आ जाएगा क्या 2 और माइनस 6 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है दो समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतन दे दिया 4:9 है तथा इसका क्या पूछता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब इसको रखिएगा तो पाई पाई कट जाएगा एच एच कट जाएगा। यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा आर बराबर आ जाएगा क्या 2:3 आ जाएगा। दूसरी तरफ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। जब 2πr/h में रखिएगा क्या आ जाएगा ये कटेगा तो बचेगा वही क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। 41 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसी तरह 42 नंबर क्या कहता है यदि 42 नंबर कह रहा है क्या यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो बेलन और शंकु तो शंकु का आयतन क्या होता है तो कह रहा है व्यास और ऊंचाई समान है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका क्या आता है 42 का ऑप्शन नंबर क्या आता है बी। एक अनुपात कितना आता है 3 आ जाता है। उसी तरह जब इसको 43 को जब सॉल्व करिएगा 10 45 का मान 1 10 30 का मान इसको जब मान रखिएगा 1/√3 जब इसको सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका ए आता है। क्या आता है ऑप्शन नंबर ए आता है। 43 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया 44 अगला कह रहा है क्या 44 कहता है कि आप 3 बिंदु दिया हुआ है कहते हैं तीनों संरेख है तो x का मान ज्ञात करें। जब 3 बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर होता है x प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जब इसको आप सॉल्व करिएगा इस पर जब रखिएगा तो x का मान कितना आता है माइनस कितना आता है 63। ऑप्शन 44 का क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्या कहता है आपको जब 3 बिंदु दिया हुआ है और कहता है क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है जैसे पता है कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकाला जाए उसमें अगर देखा जाए कि मूल बिंदु जब शामिल हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा ऐसे बैठे क्या 1/2 इंटू एक मान दे दिया ए और एक दूसरा मान दे दिया कितना बी दिया हुआ है। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 45 का क्या ऑप्शन नंबर बी। तो उसी तरह 46 का क्या कहता है अगला क्वेश्चन 46 में कह रहा है क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु दे दिया 4a तो रेखा इतना पर स्थित है तो कहता है ए का मान निकालना है। तो x का मान ए दिया है 4 दिया और y का मान ए दिया है। तो x की जगह 4 रखिए तो 4 दूना 8 आ जाएगा y की जगह ए रखिए तो 8 को जब इधर घटाइए तो कितना आ जाएगा 5 में 8 घटेगा तो -3 तो -3 कट जाएगा तो बचेगा y बराबर 1। तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है ए आ रहा है। क्या आ रहा है ए। उसी तरह 42 कहता है क्या कि द्विघात समीकरण दे दिया इतना तथा इतना का कहता है उभयनिष्ठ मूल मतलब कहता है दोनों का मूल ज्ञात करना है। 3 में से कहता है कि 2 आंसर ऐसा आएगा दोनों का आंसर क्या हो जाएगा सेम। तो 47 का जब इसको सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आता है। तो बी मतलब 3 जब इसमें 3 रखिएगा 3 का स्क्वायर 9 या 3 का 3 दूना 6 तो 6 9 तो ये आपका क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। इसमें x बराबर 3 जब दोनों में रखिएगा तो दोनों को क्या कर देगा 0 को बराबर कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है बी। तो 47 का क्या गया ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कहता है क्या कह रहा है क्या यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई है तो यदि पीए का मान 5 सेमी हो तो पीबी का मान ज्ञात करना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है दोनों का स्पर्श रेखाएं क्या होती है बराबर होती है। अगर यदि पीए बराबर 5 है तो पीबी भी बराबर क्या होगा 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा 48 का। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद दे दिया 13 और इसका पांचवा पद दे दिया 25 है तो इसका सार अंतर निकालना है। तो दूसरा पद का मतलब होता है क्या दूसरा पद का मतलब हो जाता है क्या ए प्लस कितना डी ए प्लस डी बराबर क्या लिखिएगा 13। दूसरी तरफ पांचवा पद को लिखिएगा क्या ए प्लस कितना 4d ए प्लस 4d बराबर कितना लिखिएगा 25 कितना लिखिएगा 25। जब इसको घटाने पर लिखिएगा क्या आ जाएगा ये माइनस तो ये ए कट जाएगा और ये 4a में ए घटेगा तो कितना आ जाएगा -3a। तो -3a बराबर क्या आ जाएगा ये 25 में जब 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -12। तो इसलिए 4 से 4 तिया 12 तो डी का मान कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है 49 का ऑप्शन नंबर 49 का क्या आ रहा है सी आ रहा है। कितना आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो इसको 49 का क्या मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो अगला क्वेश्चन है क्या 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होता है
तो ये दोनों को आपको जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। तो 13 और 17 को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30 है। 30 का आधा कितना आ जाता है 15। तो इसका क्या आ जाएगा 50 का कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या 50 का बी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है, यदि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग दे दिया 51 है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो लिखिएगा 2πr प्लस कितना r, कितना बराबर क्या लिखिएगा 51। तो यहाँ से r कॉमन लिए, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो त्रिज्या इसका कितना आ जाएगा 51 का। तो 51 का जब इसको इस तरह सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। कितना आता है 7 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्या कहता है, 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में बनाया जाता है। तो क्या करिएगा गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, उसमें गोले में त्रिज्या का रखिएगा 8, उधर ऊंचाई रख दीजिएगा शंकु में 32। जब इसको सॉल्व करिएगा तो शंकु की त्रिज्या कितना निकल जाता है 8 निकलता है। 52 का कितना आता है ऑप्शन नंबर ए आता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 53 नंबर का था क्या, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का कहता है यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मतलब क्या है क्या, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब जोड़िएगा तो पाई स्क्वायर, इसका जोड़िएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 25 25 आ जाए, इधर आ जाएगा कितना पाई पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर 25 का कितना आ जाएगा 5। तो इसका क्या मारिएगा ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। कितना मारिएगा सी। 53 का कितना ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आता है क्वेश्चन नंबर 54 का, तो एक समबाहु त्रिभुज ABC एक भुजा ए दिया है तो इसका क्षेत्रफल, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। दूसरी तरह अगला क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 55 का आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है क्या, एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी दे दिया 90 है, तो AC दे दिया इतना है तो कहता है AB। जब आपको एक त्रिभुज जब बनाइएगा त्रिभुज ABC, तो जब इस तरह से आप त्रिभुज बना दीजिएगा, ये C ले लीजिए, ये क्या दे दिया 90 दिया हुआ है, इसको आप A ले लीजिएगा और इसको आपको क्या ले लेना है B ले लेना है। जब इसको आप रखिएगा तो यहाँ दे दिया क्या आपका AC अगर ये 6 दिया तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी कितना आ जाएगा 6। तो ये क्या निकालेगा लंब और ये आधार, तो कर निकल जाएगा कितना रूट का 6 का स्क्वायर 36 36 72 72 को आप लिखिएगा क्या 36 गुना 2, 36 का 6 आ जाएगा तो 6√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। 52 का कितना आएगा आपको बी आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा 56 को जब एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका 56 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है आपको, तो ये सी आता है। कितना आता है 2 इंटू कोसेक थीटा। जब इसको एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आता है 2 इंटू कोसेक थीटा आता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है 56 क्या 57 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले जाने वाली रेखा से Q बिंदु पर इस प्रकार है तो Q बराबर 5। तो इसको जब बनाइए तो एक समकोण त्रिभुज बनता है जो कि ये आ जाता है क्या आपका OQ, जो कि इस तरह से फिगर बनाइएगा तो यहाँ से मानिएगा ये O है, इधर आपको Q लेना पड़ेगा और ये O दिया हुआ है और यहाँ एक बिंदु P है, इसी से क्या स्पर्श रेखा यहाँ खींच देता है। तो ये आपका यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो 90 के सामने वाला ये क्या कहलाता है कर्ण। कर्ण तो आपको कितना दे दिया, ये आपको 12 दिया हुआ है और ये कितना दे दिया आपको 5 दे दिया। तो 12 का कर्ण का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144। 144 में जब आप घटा दे दीजिएगा कितना 25। जब इसको 25 घटाइए तो एक दीजिएगा 50, 14 में से 5 गया 9, तो यहाँ 13 में एक इधर एक, तो कितना आ जाएगा 119। तो 19 में कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 57 का डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कहता है पट आने की। तो पता है कि सिक्के को जब उछालेंगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो पट आने की प्रायिकता 1, तो 1/2 कितना 2, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। 58 का क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह 59 क्या कहता है कि दो पासे को एक साथ जब फेंका जाता है, दो पासे को जब एक साथ फेंका जाता है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे पर ऊपर आने की संख्या का योग कितना है 10। अब संख्या का योग 10 क्या होगा 4 और 6। अगला क्या आएगा 6 और 4, तो एक होगा क्या 5 5, क्या आएगा एक 5 5 आएगा, तो क्या आ जाएगा 3। 3/, कितना लिखिएगा 3/, और दो पासे का क्या होता है NS क्या आ जाएगा 36। कितना आएगा 36। इसको काटिएगा 3 से 1, 3 से 12, तो क्या आ जाएगा 1/12। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। 59 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया हुआ है, 60 में आप मान रखिएगा, क्या करिएगा इसमें मान रखिएगा। तो साइन 60 साइन 90 का मान 1 होता है गुना टेन
60 का मान √3 होता है और कोसेक 30 का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 का मान आप रख सकते हैं कितना, √3/2। तो √3/2 √3 कितना आ जाएगा 3 बटे कितना 2, तो ये क्या आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये सभी मान है। और इसको जब आप हल करिएगा 61, तो 61 को क्या करिए, जब इस पॉइंट को उड़ाइए तो कितना आ जाएगा बटे में 100। अब बटे में 100 जब आएगा तो इसको 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 चौक 100। तो 25 चौक 4 को लिख सकते हैं 2 और गुना क्या 25 को लिख सकते हैं 5 पावर कितना 2। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका बी आ रहा है। क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 61 का क्या दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है क्या साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या आता है ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसी तरह अगला कहता है क्या समीकरण युग में दिया हुआ है इतना है इतना, कहता है इसका हल क्या आएगा। तो 63 को जब आप हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन रख सकते हैं इसको। 63 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है आपका सी आता है। तो एक्स का 5, एक्स का जब 5 लिखिएगा तो 15 और वाई की जगह 9 रखिएगा तो ना 18, 15 और 3 को जगह 18, तो आपका क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। अब जब इस ऑप्शन नंबर सी को जब इसमें रखिएगा दोनों को क्या कर देगा 0 के बराबर कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, 64 का एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी के 3 पद दे दिया है। तो कहता है ये तीनों क्या है एपी में है। तब आपको पता है कि जब 3 पद रहता है तो बीच का डबल मतलब क्या आ जाएगा, इसको आप डबल करिएगा तो 2 इंटू कितना 3y + 5 अब बराबर क्या होता है, ये जो अगला पद और पिछला पद दोनों को जोड़ दीजिएगा। जब जोड़िएगा तो 3y और 5y कितना आ जाएगा 8y, कितना आ जाएगा 8y और +1 और -1 क्या होगा कट जाएगा। 2 तिया 6, 6y को इधर जब घटाइएगा तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 10, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 5। 64 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। इसी तरह फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया हुआ है, कहता है क्या एक एपी दिया हुआ है। कहता है एपी इतना इतना का सारवंतर, सारवंतर क्या होता है दूसरा पद घटा पहला पद, तो क्या घटाइएगा 9 में घटा दीजिएगा 6, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है क्या कहता है साइन 10 किसके बराबर थे, साइन 10 क्या आ जाएगा cos 80 के बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 80 का कि इसको 90 में 10 घटे तो कितना आ जाएगा आपको cos 80 के बराबर आ जाएगा। उसी तरह कहता है 8, 5, 2 कहता है 40वां पद निकालना था। 40वां पद को आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस कितना 39d, कितना लिख सकते हैं ए प्लस 39d लिख सकते हैं। तो अब ए का मान कितना रखिएगा, तो ए का मान 8 दे दिया प्लस फिर उसी तरह 39 गुना और डी का मान कितना निकालिएगा, तो 2 8 में से 5 में से 8 घटाइएगा तो -3। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस मतलब नेगेटिव में आएगा। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 39 गुना 3 करिएगा और 8 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 67 का ऑप्शन आता है बी। कितना आता है बी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आता है 109। इसी तरह आपको बनाना है। कह रहा है क्या एक एपी दिया हुआ है, कहते हैं इसका क्या निकालना है 51वां पद दिया है। तो 51वां पद का मतलब क्या, कहते हैं कौन सा पद 51वां है, तो मतलब ए एन। तो इसमें ए एन बराबर रखिए क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस n माइनस 1 इंटू कितना डी, इतना बराबर क्या दिया हुआ है 51, कितना दिया हुआ है 51। जब इसमें आप रखिएगा तो एक जगह कितना 11 है, पहला पद 11 दे दिया 51 में जब 11 घटेगी तो कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 आए। और ये आपका डी आ रहा है कितना 15 में जब 11 घटी है तो डी आ जाएगा 4, 4 से भाग ली तो कितना आ जाएगा 10 और 10 में ये जो -1 है प्लस जुटेगा कितना आ जाएगा 11वां पद, क्या आ जाएगा 11वां पद 68 का क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 69 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका 1/√2 मान होता है। तो ये क्या है cos 45 का मान होता है और sin 45 रहता तो वो भी मारते। तो 69 का क्या आता है ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 70 में, 70 कहता है क्या टेन थीटा बराबर √3, तो कहता है थीटा का मान कितना होता है 60। ये तो आपको मान याद रखते डायरेक्ट मान मारते। अगला क्वेश्चन क्या, अब अगला कहता है 71 में क्या इसका माध्य निकालना है। माध्यक, तो माध्यक पता है कि माध्यक जब इस तरह से रहता है तो आंकड़ा में तो क्या करते हैं इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं। तो इसको जब बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो 2, 3, 5, 7 और 8 इस तरह से आएगा। तो कितना संख्या दिया है 5। तो अगर विषम संख्या रहता है तो क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। n की जगह जब 5 रखिएगा क्योंकि 5 पद है तो 5 1 6, 6 का 2 करिए 2 से भाग लिख कितना आ जाएगा 3वां पद। तीसरा पद क्या आ जाएगा 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको 5 आ रही है। तो 71 का क्या दे दिया आंसर, 71 का दे दिया सी। तो उसी तरह 60 मतलब 72 का आपको पता है कि बहुलक क्या कहता है,
तो बहुलक का तो इतना है, बहुलक का मतलब जब आंकड़ा दिया रहता है तो उसमें देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहे थे, 7 आ रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। उसी तरह फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें फिर कह रहा है क्या 73 में कहता है कि निम्नलिखित में वर्ग अंतराल का चिन्ह निकालें। तो वर्ग अंतराल का चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो भी वर्ग अंतराल है उसको जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। तो 15 और जब इसको जोड़िएगा तो 40, 40 का आधा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। 73 का क्या दिया है बी नंबर। 74 में कहता है वर्ग अंतराल 2, 5, 5, 8 कितना देख रहे हैं अंतर 3 आ रहा है, तो वर्ग की लंबाई कितना आ जाएगा आपका बी आ रहा है, मतलब 74 का कितना आ जाएगा बी। उसी तरह कहता है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए माइनस, इसको जब आप साइन कॉस में तोड़ के जब इसको सॉल्व करिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आता है बी आ जाता है। क्या आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। 75 का कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 मतलब 7, तो क्या आ जाएगा 76 का, यदि कहता है क्या यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य दे दिया क्या है 6, तो सबसे बड़ी संख्या पूछता है। तो मान लीजिएगा इसको 4 विषम संख्या क्या मानिएगा एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। जब इसको सब सॉल्व करिएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इतना बराबर 6 लिखिएगा बटे 4, 6 6 24। उसके बाद सबको जोड़ कर उधर घटाइएगा तो एक्स को फिर भाग लगा दीजिएगा 4 से। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 76 का आता है क्या बी आता है, तो कितना आता है 9 आ जाता है। उसी तरह अगला कहता है क्या सूत्र से बहुलक बहुलक निम्न परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए। अगला क्या कहता है 78 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है क्या एक बराबरता बंधन के माध्य और बहुलक दिया हुआ है, तो कहता है माध्यक, तो इसका एक फार्मूला होता है क्या 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसको जब आप बैठाइएगा तो जब इसको आप सॉल्व करते तो क्या आता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 24 आएगा। कितना आएगा आपका 24 आएगा। 78 का कितना आएगा 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कहता है साइन 45, टेन 45 और सेक 45। जब इसको आप सॉल्व करिएगा, जब इसमें आप सबको मान रखिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। फिर उसी तरह टेन 45 का मान कितना होता है 1, और सेक 45 का मान कितना होता है √2। तो √2 से √2 कट जाए तो कितना आ जाएगा 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका बी आ रहा है, क्या एक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 79। फिर कहते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ, इसका क्या आ जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ऑप्शन नंबर क्या आता है सी आ रहा है। 80 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह 81 करे क्या करे एक थैले में 7 लाल गेंद, 8 इतना और 5 इतना, सबको जब जोड़िएगा तो कुल गेंद हो जाएगा आपका। कहता है क्या एक गेंद निकाला जाता है, कहता है वो लाल ना हो ना सफ़ेद हो, तो ना लाल होगा ना सफ़ेद होगा, तो कौन सा गेंद होगा हरा गेंद होगा। तो हरा गेंद वाला कितना है 8, 8 बटे कितना आ जाएगा, ये सबको जोड़िएगा 8 7 15 5 20, तो कितना आ जाएगा 8/20। जब इसको काटिएगा 4 दूना 8, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा 2/5। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कहता है अगर कॉस थीटा बराबर दे दिया कितना a/b है, क्या है a/b है, कॉस थीटा बराबर दे दिया क्या है a/b है। तो इसी तरह साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कितना √100 कितना 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये इसमें मान रखिएगा तो 1 माइनस कॉस का जगह क्या रखिएगा a/b, तो ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो इधर बी स्क्वायर माइनस ए, तो बी स्क्वायर माइनस ए, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है आपका बी आ रहा है। क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 83 क्या कहता है, ये फिर दे दिया कि यदि इसमें फिर कह रहा क्या इसको जब आप हर परिमेयकरण करिएगा तो मतलब √100 माइनस साइन है तो प्लस साइन है, तो उसका प्लस मतलब माइनस से जब गुना करिए तो ऊपर में बचता है क्या 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। अब बटे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस ए, क्या लिखिएगा कॉस ए, तो 1/sin ए सेक में बचेगा, साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा टेन, तो मतलब क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। उसी तरह 84 नंबर क्या कहता है टेन 30 क्या कहता है टेन 30 होता है √3, 1/√3। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। उसी तरह कॉट कॉट 60 का मान कितना होता है √3 होता है। उसी तरह कॉसेक 30 का मान कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 से 1 तो 3, तो 1/3 आएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह 84 क्या कहता है यदि अब यहाँ तो थीटा का मान 45 रखना है, क्या रखना है थीटा की जगह 45। जब थीटा की जगह 45 रख गया तो सेक 45 का मान कितना होता है, जैसे कॉस 45 का मान √1/√2 होता है, तो ये √2 आ जाएगा। अब प्लस कॉसेक 45 मतलब साइन 45, ये भी √2 आएगा, तो दोनों जो जोड़िए क्या आ जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। उसी तरह क्या कहता है 86 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है क्या, यदि एक सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये कहता है एक मीनार है, तो एक मीनार की छाया कहाँ बनेगा, इस तरह से छाया जब इधर बनेगा तो ये मीनार है। और ये दे दिया क्या, छाया की लंबाई बता रहा है कितना है, 30 है, कितना दिया 30 दिया हुआ है। और पूछ रहा है ये मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ से पता है जब इसका क्या, इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, इधर कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। तो जब इस तरह से आप इसको बनाइएगा तो इसका फिगर क्या बनेगा, तो इस तरह से आप फिगर बना लीजिएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो यही 60 डिग्री आएगा, छाया दे दिया कितना 30 है, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ से आप लगाइएगा टेन 60 √3 बराबर क्या आ जाएगा, 30 √3 आता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। उसी तरह जब आप इसको सॉल्व करिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि अल्फा और बीटा का मान 30 डिग्री दे दिया है। तब अल्फा बीटा की जगह 30 30 60 रखिएगा, तो साइन कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है क्या, 1/2। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि 2 10 30, तो 10 30 की जगह वैल्यू जब रखिएगा तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1/√3। तो उसी तरह फिर अगला जब सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1/√3 मतलब 1/3। 3 से इधर का लगेगा क्या आ जाएगा, 1/3 बचेगा, या 2 कितना बचेगा 3, तो 2/3 में 2 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/3। इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, √3 आता है, क्या आता है 88 के सी आ जाता है, क्या आ जाएगा 88 का सी आएगा। उसी तरह 89 का क्या आता है, 10 65/cot 25। जब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 1, जब बटे में रहता है तो उसका अधिकांश कितना आता है 1 आ जाता है। 89 फिर उसी तरह 90 का कहता है 10 5 10 35, और ये cot 10 85, और 10 5 और ये 10 85 को जब सॉल्व करिए तो 1 आता है, तो 1 गुना 4 4 आ जाएगा, 4 गुना 10 30 का मान 1/√3, कितना आ जाएगा 4/√3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर कहता है द्विघात बहुपद दिया हुआ इतना, तो कहता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इसका सुनिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, क्या होता है -b/a। तो माइनस बी की जगह कितना रखिएगा, -7 बटे कितना आ जाएगा, एक मन हो गया 6, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा था, एक बहुपद दिया हुआ, कहता है इसका शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह मतलब एक प्लस तो एक माइनस। जब इसमें आप एक प्लस एक माइनस रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक्स की जगह अगर एक रखिएगा, तो यहाँ एक्स की जगह एक रखिएगा तो ए का प्लस क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से पता चल रहा है ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है -1। उस तरह एक रखे तो एक बार -1 रखे तो -1 रखे तो -1 का इसका क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। फिर यहाँ फिर ए, तो ये क्या देगा आपको माइनस में देगा, फिर प्लस बी बराबर कितना 0। तो इसका भी मान रखिए तो -a + b बराबर कितना आ जाएगा आपका -1। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस करने पर ये क्या बी कटेगा, तो एक मान कितना आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0। तो 92 का एक मान कितना आ रहा है बी, मतलब 92 का क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपद का जिसके शून्य क्या दिया है 0 और 5 है, तो पूछ रहा है इसका क्या, तो इसका पूछ रहा है क्या, इसका बहुपद पूछ रहा है। तो बहुपद यहाँ से पता है, बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से एक जब रखिएगा 0 + 5, तो क्या आ जाएगा 0 + 5 इंटू एक्स, मतलब 0 + 5 5 आ जाएगा, x² - 5, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 94 क्या कहता है, एक कहता है एक अमान समीकरण इतना और इतना को कोई हल नहीं। तो जब इस तरह से रहता है कोई हल नहीं, तो इसका एक फार्मूला लगाते क्या होता है a1/a2 और बराबर क्या b1/b2। तो इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ a1 की जगह क्या दे दिया a, अब फिर a2 का मान कितना दे दिया 2, अब बराबर क्या लिखिएगा b1 का मान 10 और b2 का मान कितना 5। तो 5 से काटिएगा 5 दूना 10, तो क्या आ जाएगा क्रॉस गुना करिएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4, तो एक मान कितना मारिएगा 4 मारिएगा। तो ये 94 का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। उस तरह क्या 95 का क्या दिया हुआ है, कहते हैं द्विघात बहुपद का कहते हैं एक मूल्य निकालना, कहते हैं इनमें से एक मूल्य है। तो अब इसमें से क्या करिए, जो 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन इसमें रख दीजिएगा, जो इसको 0 के बराबर करेगा उसका क्या आ जाएगा आंसर। तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी आएगा। जब इसमें आप -4 रखिएगा तो इसको क्या कर देगा 0 के बराबर कर देगा। उसी तरह 96 में कहता है एक द्विघात समीकरण कहता है इसका विवेचक निकालना है। कहता है विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है, बी बराबर डी बराबर होता है b² - 4ac, क्या होता है 4ac। तो डी बी की जगह कितना रखिएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और -4 एक जगह कितने दिए 3√3 और फिर √3, तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12 बढ़तिया 36, 36 में 100 घटेगा कितना आ जाएगा 64, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सी आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है क्या, एक 234 के अभाज्य गुणनखंड। 234 को जब आप खंड करिएगा, 234 को जब आप खंड करिएगा क्या आ जाएगा, इस तरह से खिलाइएगा, दो से क्या आ जाएगा 1, फिर 1 ये आ जाएगा 7, फिर 3 से क्या खिलाएगा 9 से, 13 नंबर 17, कितना आ जाएगा 13 नंबर 17 से, फिर 13 से खिलाएगा तो कितना आ जाएगा 1। मतलब पूछ रहा है 3 पर पावर, 3 पर पावर एक ये दे रहा है 3 का स्क्वायर 9, मतलब क्या रह रहा है 3 पर घात कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल इतना दिया है तो इसका बहुपद पूछता है। तो यह भी तुरंत फार्मूला लिखे थे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना एक्स, और फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ से जब मान रखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, मूलों का योग कितना दे दिया -3, तो यहाँ से आप रखिएगा -3, फिर इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा, मूलों का योग क्या दे दिया 2, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो मतलब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। 98 क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। उसी तरह 99, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला कहता है निम्नलिखित में से एक त्रिघात बहुपद का हल है, तो क्या है त्रिघात बहुपद सीधे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या है त्रिघात मतलब x पावर 3, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये त्रिघात बहुपद है। तो इसी तरह आपको आंसर मिलते रहेगा। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर।